आज के वीडियो में वुड के सभी स्ट्रक्चर को बारी बारी से पढ़ेंगे और वुड के बारे में जितने भी कंफ्यूजन आपके मन में होंगे सभी दूर हो जाएंगे। इस क्लास में आपको वुड के बारे में बहुत ही आसानी से सभी स्ट्रक्चर बताऊंगा। यदि यह क्लास अपने बिना स्किप किए देख ली तो समझो आज वुड की कहानी खत्म हो जाएगी। तो पहले देखें वुड का प्रयोग कोई काम तब किया जाएगा जब कोई शर्त वाली कंडीशन पूरी होगी। जैसे मैं वहां जाऊंगा अगर मुझे समय मिलेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई वुड गो देयर इफ आई हैड टाइम। अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इफ़ यू टोल्ड मी आई वुड हेल्प यू। अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता, तो इसकी इंग्लिश बनेगी इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ बिग हाउस। इस प्रकार से हम शर्त वाली कंडीशन से भविष्य में होने वाली घटनाएं और स्थिति को बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है वुड बी। वुड बी का प्रयोग वर्तमान में किसी संभावना को बताने के लिए किया जाता है। जैसे वो मोहन होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड बी मोहन। आज वो बहुत खुश होगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे टुडे ही वुड बी वेरी हैप्पी। वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से हम वर्तमान में होने वाली किसी संभावना के लिए वुड बी का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। तो देखते नेक्स्ट। अब आता है वुड बी वर्ब थर्ड फॉर्म। वुड बी वर्ब थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसमें भी संभावना को व्यक्त किया जाएगा, पर इसमें सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। जैसे उसे पढ़ाया जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वुड बी टॉट। पूनम को दिल्ली भेजा जाएगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम वुड बी सेंट टू दिल्ली। चोर को पीटा जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी द थीफ वुड बी बीटन। अब आता है वुड हैव नाउन। वुड हैव नाउन का प्रयोग किसी के पास कोई वस्तु होगी की संभावना के बारे में होता है। जैसे उसके पास एक कार होगी, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वुड हैव अ कार। उनके पास अपने बल्ले होंगे, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे वुड हैव देयर बैट्स। मोहन के पास चाबियां होगी, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन वुड हैव कीज। इस प्रकार से हम किसी के पास कोई वस्तु होगी की संभावना के लिए वुड हैव नाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है वुड हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वुड हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग तब किया जाता है जब कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे वो एक गायक बन गया होता अगर उसने संगीत सीखा होता, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वुड हैव बिकम अ सिंगर इफ ही हैड लर्न्ड द म्यूजिक। मैं पार्टी में गया होता यदि मुझे बुलाया गया होता। इस वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे आई वुड हैव गॉन द पार्टी इफ आई हैड इनवाइटेड। अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ी कार खरीदा होता, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ आई वर रिच आई वुड हैव बॉट अ बिग कार। इस प्रकार से एक कंडीशन पूरी होने पर जब कोई कार्य पूरा होने की संभावना हो तो वहां पर वुड हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर ऐसे वाक्य की इंग्लिश बनाई जाती है। तो देखते नेक्स्ट। अब आता है वुड हैव हैड। वुड हैव हैड का प्रयोग कोई भी वस्तु पास में होती की संभावना बताने के लिए किया जाता है। जैसे उनके पास रामायण होती, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही वुड हैव हैड द रामायणा। पूनम के पास एक साइकिल होती, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम वुड हैव हैड अ साइकिल। उनके पास एक अच्छा घर होता, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे वुड हैव हैड अ गुड हाउस। इस प्रकार कोई भी वस्तु पास में होने की संभावना बताने के लिए वुड हैव हैड का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाई जाती है। तो देखते नेक्स्ट। अब आता है वुड हैव बिन नाउन। वुड हैव बिन नाउन का प्रयोग कोई व्यक्ति किसी पद पर रहा रहना होता है और यह भी कंडीशन वाले सेंटेंस में ही प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं परीक्षा पास कर लेता तो डॉक्टर रहा होता, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ आई हैड पास द एग्जाम आई वुड हैव बिन अ डॉक्टर। वह एक अच्छा गायक रहा होता यदि उसने संगीत की शिक्षा ली होती, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू वुड हैव बिन अ गुड सिंगर इफ ही हैड टेकन म्यूजिक लेसन। अब आता है वुड हैव बिन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वुड हैव बिन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और इसमें भी कंडीशनल सेंटेंस ही बनाए जाते हैं। जैसे अगर वो यहाँ आया होता तो उसे पढ़ा दिया जाता, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इफ ही हैड कम हियर ही वुड हैव बिन टॉट। यदि उसने खाना बनाया होता तो खाना खा लिया जाता, इफ ही हैड कुक्ड फूड वुड हैव बिन ईटन। इस प्रकार से हम ऐसे पैसिव वॉइस के वाक्यों को वुड हैव बिन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने वुड के सभी स्ट्रक्चर का बारी बारी से अध्ययन किया है। प्लीज सपोर्ट मी।